नमस्कार दोस्तों, आर के स्टडी विजन में आपका स्वागत है। हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर क्लास 12th का हिंदी ब्लूप्रिंट। ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं क्षितिज फर्स्ट की। तो क्षितिज फर्स्ट से जो प्रश्न बनेंगे वो केवल 4 हैं। ठीक है ना। केवल कुल प्रश्न कितने बनने वाले हैं? 4। कितने अंक का रहेगा? तो 70 नंबर का क्षितिज फर्स्ट से आने वाला है। ठीक है ना। अगर बात करते हैं इसकी डिटेल एनालिसिस की, तो देखिएगा वस्तुनिष्ठ 7 नंबर के आने वाले हैं। 2 अंकीय प्रश्न 3 रहेंगे जो 6 अंक के हो जाते हैं, और 4 अंकीय प्रश्न 1 रहेगा जो 4 नंबर का हो जाता है। इस तरह से कुल होता है 70 नंबर का। तो क्षितिज फर्स्ट से 17 नंबर का आने वाला है। ठीक है ना। अगर बात करते हैं कि इसके अंदर आ क्या क्या सकता है, तो देखिएगा पहला है पद्य साहित्य का इतिहास आएगा। इससे एक क्वेश्चन बन सकता है। कवि परिचय आएगा। ठीक है ना। अगर इनका डिटेल एनालिसिस चाहिए है तो आप आर के स्टडी विजन के साथ बने रहिए, है ना। एक एक करके आपको सारे जीवन परिचय, सारे कवि परिचय, व्याख्या कौन इंपॉर्टेंट है, कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, पद्य साहित्य के इतिहास की स्पेशल आपको नोट्स बताए जाएंगे, याद करने का तरीका क्या है, तो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो अगर बात करते हैं क्षितिज भाग 2 की, है ना। तो क्षितिज भाग 2 से कितना आने वाला है? तो कुल प्रश्न 3 आने वाले हैं। ठीक है ना। कुल अंक रहेंगे 14 नंबर के, और 14 नंबर का आने वाला है क्षितिज भाग 2 से। ठीक है ना। वस्तुनिष्ठ कितने होने वाले हैं? तो 6 वस्तुनिष्ठ। 2 अंकीय प्रश्न 3 रहेंगे जो 6 नंबर के होंगे। 4 अंकीय प्रश्न 1 होगा जो 4 नंबर का रहेगा। इस तरह से जाके 16 नंबर के हमारे प्रश्न आने वाले हैं क्षितिज भाग 2 से। अच्छा, इसमें क्या क्या हो सकता है? तो यहाँ हो सकता है गद्य साहित्य का इतिहास, लेखक परिचय, व्याख्या, पाठ पर आधारित प्रश्न। ठीक है ना। तो इसका भी डिटेल एनालिसिस आपको कराया जाएगा। ठीक है ना। अगर बात करते हैं कृतिका की, तो कृतिका में कितना आना है? तो कृतिका से 8 नंबर का आने वाला है। इसमें से प्रश्न केवल एक ही बनता है, और वो प्रश्न बनेगा आपका पाठ आधारित प्रश्न होगा। ठीक है ना। वस्तुनिष्ठ इसमें 6 रहेंगे। 2 अंकीय प्रश्न होगा जो वो आने वाला है 1। ठीक है ना। तो इस तरह से कुल 8 नंबर का हो जाता है कृतिका से। ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं काव्यबोध की। ठीक है ना। ये व्याकरण से रिलेटेड होता है, तो काव्यबोध से आने वाला है। कुल 14 नंबर का आने वाला है। प्रश्न कितने बन सकते हैं? तो 3 प्रश्न बन सकते हैं। वस्तुनिष्ठ 7 रहेंगे। 2 अंकीय प्रश्न 2 रहेंगे। 3 अंकीय प्रश्न 1 रहेंगे। इस तरह से सारे क्वेश्चन मिला करके 14 नंबर के हो जाते हैं। ठीक है ना। अच्छा, इसमें काव्यबोध में पूछा क्या किया जा सकता है? तो आपसे काव्य पूछा जा सकता है, रस पूछा जाएगा, अलंकार पूछा जाएगा, छंद पूछा जाएगा, काव्य गुण पूछा जाएगा, और काव्य शक्ति पूछा जाएगा, है ना। इसके बाद बात करते हैं भाषा बोध की। भाषा बोध में क्या है? तो इस तरह से भाषा बोध से 11 अंक का आने वाला है। कुल प्रश्न रहेंगे आपके 2। ठीक है ना। वस्तुनिष्ठ होने वाले हैं 6 नंबर के वस्तुनिष्ठ रहेंगे। 2 अंकीय प्रश्न 1 होगा, तो 2 नंबर के ये हो गए हैं। 3 अंकीय प्रश्न 1 होगा जो 3 नंबर के हो जाएंगे, और इसके बाद इस तरह से 11 अंकीय प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब भाषा बोध से जो आने वाला है वो 11 अंक का आने वाला है। अगर बात करते हैं इसमें क्या क्या आएगा, तो संधि आ सकती है, समास आ सकते हैं, वाक्य आएगा। वाक्य में क्या क्या आ सकता है? वाक्य में शुद्ध अशुद्ध, वाक्य में परिवर्तन, वाक्य को एक वाक्य से दूसरे वाक्य में किस तरह से चेंज करते हैं, इस तरह से आपसे पूछा जाएगा। बात करते हैं मुहावरे, लोकोक्तियाँ पूछी जा सकती हैं, विलोम शब्द पूछे जा सकते हैं, पर्यायवाची शब्द पूछे जा सकते हैं, और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह से भाषा बोध से कुल इस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो इसमें है आपठित बोध। आपठित बोध में तो कुल 3 अंक का आपठित बोध आएगा। आपठित बोध होता क्या है? तो एक गद्यांश दिया होता है, उसके कुल प्रश्न दिए होते हैं। 3 प्रश्न दिए रहेंगे जिनको हमें ऊपर गद्यांश से उसके उत्तर करने होते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से एक प्रश्न रहेगा 3 नंबर का। पत्र लेखन, तो पत्र लेखन केवल एक ही पत्र आने वाला है, वो आपका 4 नंबर का रहेगा। आपको बताया जाएगा किस तरह से पत्र लिखे जाते हैं, क्या उसके लिखने का तरीका है, किस तरह से हम पत्र को लिख सकते हैं। तो आपको बना रहना है आर के स्टडी विजन पर। ठीक है ना। अच्छा, निबंध लेखन की बात करते हैं, तो निबंध लेखन 7 नंबर का आने वाला है। 4+3 के रूप में रहेगा। 4+3 का मतलब क्या है कि 4 में निबंध रहेगा और 3 में आपकी रूपरेखा होगी। ठीक है ना। तो इस तरह से एक क्वेश्चन यहाँ से बनने वाला है। अगर बात करते हैं कुल की, है ना, कि कुल पेपर कितना रहेगा, तो 23 नंबर के कुल प्रश्न रहेंगे।
कुल क्वेश्चन आने वाले हैं वो 23 हैं, ठीक है ना। 23 प्रश्न रहेंगे। एक अंकीय प्रश्न कितने होंगे, तो 32 एक अंकीय प्रश्न होंगे, ठीक है ना। तो 32 आपके एक अंकीय प्रश्न रहेंगे जो 32 नंबर के होंगे। 2 अंकीय प्रश्न 10 होने वाले हैं जो 20 नंबर के होंगे। 3 अंकीय प्रश्न 3 होने वाले हैं जो 9 नंबर के होंगे। 4 अंकीय प्रश्न 3 होने वाले हैं जो 12 नंबर के होंगे। और 7 अंकीय प्रश्न एक जो जिसे आप निबंध कहते हैं वो 7 नंबर का रहेगा, ठीक है ना। इस प्रकार से आपका 80 नंबर का टोटल पेपर हो जाता है, ठीक है ना। तो 23 प्रश्न और 80 नंबर का पेपर रहेगा आपका हिंदी का। अगर हमें इनका डिटेल एनालिसिस चाहिए है तो हम इसी चैनल पर इनका एक एक करके सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, जो आपके ब्लूप्रिंट पर आधारित होंगे। सारे इम्पोर्टेंट बताए जाएंगे। आपको इसका डिटेल एनालिसिस भी कराया जाएगा कि किस तरह से आपको कवि परिचय लिखना है, किस तरह से व्याख्या कौन सी इम्पोर्टेंट है, व्याख्या को लिखते कैसे हैं, है ना, कौन कौन से इम्पोर्टेंट प्रश्न करने हैं, सारा इसका आपको डिटेल बताया जाएगा, ठीक है ना। तो आपको बने रहना है आर के स्टडी विजन पर, ठीक है ना। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।